गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 21 जनवरी है 2021। तो आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करंट अफेयर्स के लिए, उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आविष्कार झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2021 का आयोजन झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान में किया जाएगा? ये जो है झारखंड के सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी प्रतिभा मतलब साइंस से वो कितने जुड़े हुए हैं, कितने सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनके दिमाग में, तो बस इसी चीज़ के लिए ये कंपटीशन रखा गया है। लेकिन इसकी जो शुरुआत है, मतलब इसका जो आयोजन है, ये IIT ISM धनबाद में किया जा रहा है। आयोजन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये जो है झारखंड के सरकारी स्कूलों के लिए है। ओके, और इसको जो है 4 फेज़ में कंडक्ट किया जाएगा। पहला फेज़ में जो बच्चे पास कर जाएंगे उसको दूसरे फेज़ में रखा जाएगा, इससे फिर तीसरा फेज़ और इससे फिर चौथा फेज़। इसके बाद ये जो है स्टेट लेवल में रिज़ल्ट को पब्लिश किया जाएगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जानते हैं पॉइंट वाइज। देखिए, IIT ISM धनबाद में राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए आविष्कार झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2021 का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि ये जो प्रतियोगिता है छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति जागरूकता और नई नई इनोवेशन के प्रोत्साहन के लिए आयोजित की जा रही है। 5 थीम पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, और ये 5 थीम कौन कौन से हैं? एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड वेल बीइंग थीम शामिल है। ठीक है, तो इन 5 आप इसको थीम बोल लीजिए या फिर इसको कैटेगरी बोल लीजिए। इन कैटेगरीज में इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रेजेंट करना है, अपनी प्रतिभा को दिखाना है। स्कूलों की ओर से दिए जाने वाले इनोवेशन का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और इसके बाद पहले फेज़ के परिणाम घोषित किए जाएंगे। फेज़ 2 के लिए अधिकतम 10 इनोवेशन का चयन किया जाएगा। इसके अंतर्गत जिला चैंपियन को चयनित करते हुए यहीं पर जिला चैंपियन को चयनित कर लिया जाएगा और इसके बाद इन्हें जो है फेज़ 3 में शामिल किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा और फेज़ 4 में भाग लेने वाले स्कूलों के आधार पर स्टेट चैंपियन की घोषणा की जाएगी। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के जो सचिव हैं कौन है? राहुल शर्मा। शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन है। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्तमान लिखा हुआ, क्यों? ये अतिरिक्त प्रभार है, क्योंकि आपको पता है कि जगन्नाथ महतो जो है अभी वो एडमिट हैं, ठीक हो गए हैं, बहुत ही जल्द आएंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आते हैं तब तक उनका जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन के पास है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, कौशल विकास की योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों में एक ITI का निर्माण किया जा रहा है? देखिए, इसके लिए जो बजट था ये 2019 से 20 में ही आवंटित किया गया था, 34 करोड़। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है कि नोट्स ऑन इनिशिएटिव्स टेकन बाय झारखंड गवर्नमेंट टिल डेट टू टेकल टेररिज्म इन झारखंड। अगर आप JPSC के इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, आपसे ये पूछा जाता है कि आप अगर ऑफिसर बनेंगे तो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं या फिर जो नक्सली हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, किस तरह से इनको आप अवॉइड करते हुए झारखंड का विकास करेंगे, जो नक्सली क्षेत्र है उसका विकास आप कैसे करेंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या फिर कुछ भी आपसे इनोवेटिव आइडियाज़ पूछा जाता है, तो आप कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देंगे जो पहले से इम्प्लीमेंटेड हो चुके हैं, जिसको पहले से इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, तो वहीं पर आपको ये काम आएगा। चाहे आप मेंस की बात कर लीजिए या फिर इंटरव्यू की बात कर लीजिए, आप ये बता सकते हैं कि ये जो है इस तरह की योजना के तहत जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पर स्कूलों का निर्माण किया जा रहा था, ITI का निर्माण किया जा रहा था, ताकि रोज़गार मिले वहाँ के लोगों को और इस तरह का काम वो ना करे। और एक चीज़ और, यहाँ पर क्या है कि टेररिज्म यूज़ किया गया है। इस वर्ड में टेररिज्म इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि नक्सली अगर आप बोलेंगे
तो किसी एक पार्टी को ही शो करेगा। लेकिन जो उग्रवादी होते हैं, जो मेन जो काम होता है वो किसी नक्सली का भी हो सकता है, आतंकवादी का भी हो सकता है, जिस चीज़ के लिए इस नोट्स को तैयार किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर टेररिज्म मेंशन किया गया है। ओके, तो ये जो है ITI का निर्माण जो किया जा रहा है, ये 6 डिस्ट्रिक्ट इसके लिए चुना गया है, और ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। देखिए कौन कौन से हैं ये हैं रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह। कौशल विकास की योजना के तहत यहाँ पर जो है ITI का निर्माण किया जा रहा है, और इसके लिए 2019 से 20 में 34 करोड़ व्यय की स्वीकृति सरकार के द्वारा दी गई है। 2020 में झारखंड सरकार ने विभिन्न उग्रवादी संगठनों के सरेंडर करने वाले उग्रवादियों को प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है, ताकि नक्सल कम हो, नक्सली कम हो। अगर नक्सली कम होंगे तो नक्सलवाद भी कम होगा। ओके, तो इसके लिए जो है अमाउंट भी डिसाइड कर दिया जाता है सरकार के थ्रू। आत्मसमर्पण करने वाले इन उग्रवादियों को 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए की राशि का भुगतान पुनर्वास अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण व कौशल विभाग झारखंड सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार झारखंड के निजी क्षेत्र में कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य होगी? तो ये जो है 75%। अगर निजी क्षेत्र की कंपनी है तो 75% सिर्फ झारखंड के ही लोग होंगे। उसके बाद 25% या तो आप झारखंड के रखिए या फिर बाहर के रखिए, लेकिन कम से कम आपको 75% जो है ये झारखंड के ही लोग रखने होंगे। ओके, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं, हम लोग देख लेते हैं इसको। झारखंड में अब निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण व कौशल विभाग द्वारा तैयार इस प्रस्ताव पर विधि विभाग ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस अधिनियम को आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा झारखंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज एक्ट 2021 से संबंधित अध्यादेश भी पारित किया जाएगा। इस नए कानून के मुताबिक राज्य में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्री, संयुक्त उद्यम समेत PPP मोड में चल रही सभी परियोजनाओं में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देनी होगी। इसके लागू होते ही खासकर राज्य में जितने भी प्राइवेट कंपनी या संस्थान हैं, वहां राज्य में पढ़ाई पूरी करने वाले युवकों या फिर यहाँ के मजदूरों को रखना अनिवार्य होगा। चौथा क्वेश्चन है, देखिए मैंने हमेशा बोला है कि जो लोग JPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस है, वो इस PDF के कंटेंट को, इस लेक्चर के कंटेंट को समझ रहे होंगे, इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहे होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो कंटेंट आपको दिया जाता है ये JSSC, PT और मेंस को तो कवर करेगा ही, इसके साथ JPSC के PT को तो कवर करेगा ही, इसके अलावे ये मेंस के लिए भी सफिशिएंट होगा। इस तरह से इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। और आपने ध्यान दिया होगा जो इम्पोर्टेंट है JPSC के लिए वहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है कि ये JPSC के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में वन संवर्धन योजना की शुरुआत फिर से की जा रही है? तो गुमला में इसकी शुरुआत फिर से की जा रही है। क्या बांस जो होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने देखा है बांस, तो बांस के चारों तरफ क्या है, घास जैसा उग जाता है, जिसके कारण क्या है कि इसको या फिर इसके डेवलपमेंट में दिक्कत होती है। तो उसी को हटाने के लिए ये योजना है, ताकि अच्छे से इसका जो फसल है वो तैयार हो पाए, अच्छे से ये बढ़ पाए। ओके, देखिए इसका ऑप्शन बी है सही आंसर। गुमला जिला के जंगलों में उगने वाले बांस को उपयोगी बनाने के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने वन संवर्धन योजना बनाई है। इस योजना के तहत लगभग 25,000 एकड़ भूभाग में उगने वाले लगभग 20,000 बांस बखाड़ की साफ सफाई कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में वन विभाग के द्वारा लगभग
28,750 एकड़ में लगे बांस बखाड़ की साफ सफाई कराकर विकसित करने का काम किया जा चुका है। उस समय योजना पर काम करने के बाद परिणाम बेहतर रहा। बखाड़ में टेढ़ा मेढ़ा बांस उगने की जगह सीधा बांस उगने लगा। अब उसी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में कार्य किया जा रहा है। इस योजना को 31 मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें इफेक्टिव ग्लोबल लीडर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन डी, मनीषा तिवारी, इनको सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। और ये जो है विद्या विकास पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर मनीषा तिवारी। इनको ग्लोबल टॉप एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से इफेक्टिव ग्लोबल लीडर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, ग्लोबल टॉप एजुकेशन प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन संस्थान है जो SME भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और अपने सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिया के साथ मिलकर देश विदेश के शिक्षकों और प्रशिक्षण संस्थानों की बेहतरी के लिए कार्य करता है। कुछ और क्वेश्चंस हैं, हम लोग इसे भी देख लेते हैं। मचान मिथिला पंचांग का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया है? तो ये जो है झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू के थ्रू इसका लोकार्पण किया गया है। ओके, और 19 जनवरी को राजभवन से किया गया है। सातवां क्वेश्चन है, झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान में 5 दिवसीय विंटर स्कूल 2021 की शुरुआत की गई है? ऑप्शन बी, IIM रांची, ये इसका सही आंसर है। IIM रांची के अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर लीडरशिप पॉलिसी एंड गवर्नेंस की ओर से 5 दिवसीय विंटर स्कूल 2021 की शुरुआत 19 जनवरी से की गई है। 23 जनवरी तक चलने वाले इस विंटर स्कूल का विषय नेतृत्व, नीति और शासन है। मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव मधुकर गुप्ता आमंत्रित थे। 8वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए, बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा? पूरे देश भर में जो आदिवासी नायक हैं उनके याद में, उनकी स्मृति में संग्रहालय बनाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी जो शुरुआत है ये हमारे झारखंड रांची से की जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची से की जा रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय, तो इसका जो उद्घाटन होगा ये ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, रांची से इसकी शुरुआत की जा रही है। राजधानी रांची के पुराने जेल परिसर में बन रहे बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। आदिवासी नायकों के लिए देश के कई शहरों में संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इसकी शुरुआत रांची से की जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय का निर्माण कुल 27 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकार भी जेल के संरक्षण कार्य में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस राशि से जेल परिसर को म्यूजियम के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। ओके, आप गए होंगे जेल चौक, हरिओम टावर के थोड़ा सा आगे है, न्यूक्लियस मॉल के जस्ट आगे, वहीं पर ये अवेलेबल है, मतलब वहीं पर ये स्थित है। ओके, तो चलिए हम लोग लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के सरकारी विद्यालयों के कितने फीसदी बच्चों तक ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल पहुंचा है? तो इस रिपोर्ट को शॉर्ट में असर भी बोलते हैं, असर 2020। तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन ए 28% बच्चों तक ऑनलाइन मटेरियल पहुंचा है। बहुत लोगों ने 28% लिखा था, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ओके, इससे पता चल रहा है कि आपको ये सारे कंटेंट याद हो रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तब आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। मैंने कहा है कि सुबह आपको लेक्चर दे दिया जाता, आप लेक्चर एक बार देख लीजिए मॉर्निंग में। जब आप लेक्चर देख लेंगे तो जब क्विज़ ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है, आप क्विज़ को अटेम्प्ट कीजिए। और मैंने बोला है कि जो PDF फाइल है वो सेम डे में उपलब्ध करा दिया जाएगा शाम को। अभी आप लेक्चर देख रहे हैं,
शाम को PDF जो है टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो ये तीनों जो फेज़ है, लेक्चर, क्विज़, PDF, इन तीनों से होकर गुजरना है, तब जाके ये सारे इतने सारे कंटेंट आपको याद हो पाएंगे आसानी से। जब टाइम आएगा, जब आप इन सब चीज़ों को रिकॉल करेंगे तो आसानी से इनको आप रिकॉल कर पाएंगे। ओके, तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के सरकारी विद्यालयों के 28% बच्चों तक ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल पहुंचा है। 52% बच्चों ने बताया कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इस कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जोहार पाठशाला यूट्यूब चैनल की शुरुआत किस प्रमंडल के द्वारा की गई है? ये एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो सर्च करके देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट इसमें अपलोड किए जाते हैं। लेकिन कंटेंट अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाता है, क्योंकि अच्छी चीज़ लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, यही सच्चाई है। तो क्वेश्चन ये है कि किस प्रमंडल के द्वारा ये जो है इसकी शुरुआत की गई है? ये जो है बच्चों के लिए है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि झारखंड की ऑनलाइन क्लास, इसको आप कह सकते हैं स्कूलों के लिए, ठीक है। तो कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू या फिर संथाल परगना। आप जो अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि इस तरह के कंटेंट आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।